जय श्री राम। जबलपुर में तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष के सबसे बड़े ज्ञाता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त, प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध पंडित एच.डी. दुबे साहब ने मुझे आदेश दिया कि तुम मंगल दोष के ऊपर एक वीडियो बनाओ। आदेश के साथ उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे वीडियो से विवाह से संबंधित मंगल दोष के बारे में पूरी भ्रांतियां समाप्त हो जाना चाहिए। उनके आदेश पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिससे कि आप लोगों के मन से विवाह से संबंधित मंगल दोष के बारे में पूरा ज्ञान हो सके तथा विवाह में व्यर्थ की रुकावट न हो। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा अपने साथियों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मंगल ग्रह के मूल स्वभाव के बारे में बताता हूं। मंगल को वैदिक ज्योतिष में अग्नि तत्व, ऊर्जा, साहस, युद्ध और शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। इसे युवराज भी कहते हैं। यह ग्रह व्यक्ति के क्रोध, साहस, पराक्रम, भूमि, भाई और रक्त से जुड़ी प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र, उग्र एवं स्पष्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि विवाह कार्य में सप्तम भाव का विशेष महत्व है। मंगल जब इस भाव या संबंधित भावों में होता है तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि मंगल की उपस्थिति अगर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होने पर कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। कुछ विद्वान द्वितीय भाव में मंगल के रहने पर भी मांगलिक दोष मानते हैं। मंगल ग्रह के इन स्थानों पर रहने पर मैं इसे दोष नहीं मानता हूं। मैं केवल यह कहूंगा कि ऐसी कुंडली मांगलिक होती है। अधिकांश विद्वान लग्न से मांगलिक होने पर वर कुंडली को मांगलिक मानते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 12 राशियों में से 6 राशियों में मंगल के निवास के कारण मांगलिक योग बनता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 50% व्यक्ति मांगलिक होते हैं। जिस प्रकार मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक कन्या चाहिए, उसी प्रकार मांगलिक कन्या को भी मांगलिक वर ही चाहिए। अतः मांगलिक लोगों के लिए उपयुक्त साथी की खोज में मांगलिक होने के कारण परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको मांगलिक कुंडली के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। इसका पहला प्रभाव है कि ऐसा जातक या जातिका के विवाह में देरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कलह, तकरार, असंतोष और कभी कभी वैवाहिक विच्छेद या जीवन साथी को कष्ट के अलावा भावनात्मक असंतुलन और हिंसात्मक व्यवहार भी हो सकता है। परंतु ऐसा केवल मंगल के कारण नहीं होता है, वरन इसके लिए अन्य ग्रह भी जवाबदार होते हैं। वास्तविकता यह है कि सभी मांगलिक दोष खतरनाक नहीं होते हैं। सही दृष्टि से मिलान करने पर मांगलिक जातकों का विवाह सुखद होता है। जब दोनों पति पत्नी मांगलिक हों तो दोष का परस्पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मांगलिक योग के कई अन्य परिहार भी हैं। यदि एक की जन्म कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरी की कुंडली में उन्हीं स्थानों पर शनि, सूर्य, राहु या केतु पाप ग्रह हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। इसके अलावा अगर राशि मित्री अच्छी हो, एक ही गण हो और 27 से अधिक गुण मिलते हों तो मंगल दोष अविचारणीय होता है, अर्थात मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। सप्तम या अष्टम में अगर मंगल बैठे हों और उन पर गुरु की दृष्टि हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल अस्त हो, संदिग्ध हो या नीच राशिगत हो तो इस प्रकार के बलहीन मंगल का दोष नगण्य होता है। अगर मंगल पर गुरु की दृष्टि हो या मंगल राहु के साथ में हो तो भी मंगली दोष नहीं रह जाता है। यदि मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में और मकर का 7वें भाव में, कर्क का 8वें भाव में या धनु का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल दोष
शून्य हो जाता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि 28 वर्ष की आयु के उपरांत मंगल अपना अशुभ प्रभाव छोड़ देता है, परंतु यह बात किसी प्राचीन ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। अधिकांश दक्षिण के विद्वान इस बात को मानते हैं। मेरे विचार से वर और वधू के कुंडली को मिलाते समय कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या वर और वधू में विवाह के उपरांत अच्छे संबंध रहेंगे? दोनों एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित रहेंगे? दोनों की आयु कितनी है तथा क्या जीवन रोग मुक्त रहेगा? क्या विवाह के उपरांत दोनों की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होगी? क्या दोनों की कुंडलियों में संतान योग है? क्या एक दूसरे को उनके भाग्य से मदद मिलेगी? क्या वे एक दूसरे के माता पिता के प्रति आदर एवं सेवा का भाव रखेंगे? दोनों कुंडलियों के मिलाने पर 36 गुण में से कितने गुण प्राप्त होते हैं? मांगलिक कुंडली के दोष के निवारण के लिए पूजा पाठ का भी विधान है, जैसे कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, मंगलवार का व्रत, कुंभ विवाह, जिसे धार्मिक रूप से प्रतीकात्मक विवाह भी कहते हैं, मंगल, शांति पूजन और हवन, रत्न, लाल मूंगा धारण करना आदि प्रमुख है। मंगल दोष के कुछ उपाय मंगलवार को किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं मंगलवार को तांबे का दान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें, मंगल के वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जाप करके भी मंगल दोष को दूर किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में वृक्षारोपण का बड़ा महत्व है। मंगल दोष दूर करने के लिए लाल चने या गुलमोहर का पौधा लगाएं और उसमें प्रतिदिन पानी दें। अब मुझे परम विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, केवल कुंडली में मंगली होने के कारण विवाह संबंध को स्थगित नहीं करना चाहिए, वरन पूरी कुंडली की विधिवत विवेचना की जानी चाहिए और इसके लिए आपको विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। ध्यान दें, वर और वधू का विवाह कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा बंधन है। इसका विचार करते समय हमें सभी सावधानियां रखना चाहिए। आपको चाहिए कि आप वर और वधू के हित को देखते हुए कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उचित निर्णय लें। जय मां शारदा।